नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, सफल होना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही होगी। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही होगी, अन्यथा आप सफल कभी नहीं हो पाओगे। ये जगह कहीं भी हो सकती है जिसने आपको सफल होने नहीं दिया है। इस जगह के बारे में सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी लाइफ में एक जगह ऐसी भी है जो मुझे कुछ नहीं करने दे रही है, या कहे कि उस जगह ने आपको निकम्मा भी बना दिया है। और ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है जहां आप सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन के इलाके से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये वो जगह है जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है, या यूँ कहे कि इस जगह पर रहते रहते आप भी अपाहिज हो चुके हैं। इस खतरनाक जगह ने आपके पैरों में बेड़ियाँ डाल दी है जो आपको उड़ने से रोके हुए हैं, जो आपको उड़ान भरने नहीं दे रहे हैं। इस जगह को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये जगह आपको पता भी नहीं लगने दे रही है कि आपकी ज़िंदगी का कितना हिस्सा ख़त्म कर चुकी है। इस जगह को जानना चाहते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह कहीं और नहीं, ये वही जगह है जहां आप अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं, जिसे आप अपना कंफर्ट जोन कहते हैं। आपका अपना कंफर्ट जोन जहां आप अपने आप को सबसे सुरक्षित मानते हैं, दरअसल ये आपको बांधे हुए है, जिसने आपको इतने दिनों से बांधे रखा है कि आपके पैरों में जंग लग चुका है। इस जंग को छुड़ा कर ही आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये जंग एक दिन खोखला बना देगी। दोस्तों, ये जंग आपको लगभग 30 से 50% नष्ट कर चुका है। इसीलिए बेहतर यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दें, तभी आप कुछ करने के लायक बन सकते हैं। अपने खतरनाक कंफर्ट जोन को समझने के लिए एक कहानी है जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि वास्तव में हमारे लिए अपने कंफर्ट जोन से खतरनाक जगह कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों, दो पड़ोसी राज्य के राजा जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन था और खुशी इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने अपने घनिष्ठ मित्र दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का आमंत्रण दिया। दूसरा राजा अपने मित्र के दरबार में गया। वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा को बाज के 2 बच्चे दिए गए। बाज के बच्चे को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बच्चे छोटे थे, लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया उपहार बड़ा अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आ गए। आकर अपने राज्य में सबसे बड़े, सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया, जो बाज को अच्छी कलाबाजियाँ और अच्छे कर्तव्य सिखा सके। ट्रेनर बाज के बच्चों को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बाज के बच्चों के ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों ना आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, उन्हें क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया तो देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी उड़ान भर रहा है, अच्छे कलाबाजियाँ दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता। बाज को फिर उड़ाया जाता, थोड़ी देर के लिए उड़ता और फिर से नीचे आ जाता। राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा ने ट्रेनर से कहा, कैसे भी करो इस दूसरे बाज को भी उस बाज की तरह उड़ना सिखाया जाए जो बहुत ऊपर उड़ान भरते हुए कलाबाजियाँ दिखाता है। ट्रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर का एक मित्र था जो किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपनी समस्या बताई। 2 बाज है जिनमें एक तो काफ़ी अच्छा उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक ही शाखा पर आकर बैठता है, तो किसान ने उस शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता था। शाखा को काटने के बाद बाज को अपने बैठने की जगह नहीं मिली जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था, और अपने साथी बाज के साथ उड़ने लगा। देखा कि दोनों बाज एक जैसे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। ऐसी ही कोई शाखा हमारे और आपके जीवन में भी हो सकती है।
जिसे हम अपना कंफर्ट जोन कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। हम इसमें रहते हुए कुछ अलग करने के बारे में सोच नहीं पाते हैं, जिससे हमारा कंफर्ट जोन ही हमें सफल होने से रोकता है। आपके पास जितना भी आराम करने के लिए संसाधन होंगे, आप उतना ही कम कुछ अलग करने के बारे में सोचेंगे। दोस्तों, यहाँ एक और प्रेरणादायक कहानी है जो बौद्ध भिक्षु से संबंधित है, जो आपके जीवन में कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करने पर आपको दिशा निर्देश दे सकती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बुद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। गांव में रहने वाले लोग अक्सर अपनी कठिनाइयों और समस्याओं की शिकायत किया करते थे। एक दिन एक युवक ने भिक्षु से पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में केवल असफलताएं ही देख पा रहा हूँ। मैं हार से थक चुका हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए युवक को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के सबसे तेज और मजबूत घोड़े को जंगल में छोड़ दिया। उसने घोड़े के साथ एक सिपाही को भेजा जो घोड़े को वापस लाने का प्रयास करे। सिपाही ने कई दिन घोड़े का पीछा किया, लेकिन वह हर बार असफल होता रहा। घोड़ा बहुत तेज था और सिपाही उसे पकड़ नहीं पाता था। अतः सिपाही ने हार मानकर वापस राजा के पास लौटने का फैसला किया। लेकिन जब वो वापस लौट रहा था तो उसे एक बुद्ध भिक्षु मिला। भिक्षु ने सिपाही की समस्या सुनी और कहा, हमें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। जंगल में एक जगह पर जाकर बैठ जाओ और घोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए घास और पानी रखो। घोड़ा जब थक जाएगा तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। सिपाही ने भिक्षु की बात मानी और ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद घोड़ा थक गया और सिपाही के पास आ गया। सिपाही ने घोड़े को आसानी से पकड़ लिया और राजा के पास वापस लौट आया। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि जीवन में असफलताएं और कठिनाइयाँ हमें थका सकती है, लेकिन हमें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। कभी कभी हमें थोड़ा ठहरना और सोच समझकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। हार मानने के बजाय सही समय और सही दृष्टिकोण अपनाने से हमें सफलता मिल सकती है। जीवन में चाहे कितनी भी हार मिले, अगर हम मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। याद रखें, हार केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इन कहानियों को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।